हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकर टू एजुकेशन में। तो आज हम लोग ही देखने वाले हैं 12th इंटर परीक्षा 2024 का ऑफिशियल मॉडल पेपर पहले हम लोग एक सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारा मॉडल सेट 1 के रूप में था। क्योंकि बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट जारी करता है उसमें मॉडल सेट 1 में हमारा ऑफिशियल मॉडल पेपर रहता है। तो मॉडल सेट 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है फिजिक्स का। अब हम लोग मॉडल सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा मॉडल पेपर का पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम लोग 5 सेट सॉल्व करेंगे, टोटल 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी 300 ऑब्जेक्टिव में से 70 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सीधा परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 300 में से 70 क्वेश्चन इसी से रहेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। चलिए देख सकते हैं हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का एनुअल जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ था, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा ये सेकंड मॉडल सेट है, मॉडल पेपर दूसरा है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसमें भी हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए मॉडल सेट हमारा 2 है। तो मॉडल सेट 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो को लाभ उठा पाए, जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फाइनली दिया गया है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र का आवेश घनत्व, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा दिया गया है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा जब भी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व यहाँ पर दिया रहे, आवेश घनत्व यहाँ पर सिग्मा दिया गया है। तो इसका हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए सिग्मा बटा 2 ऑप्शन नॉट हो जाता है। क्या बाटा में 2 ऑप्शन नॉट, सिग्मा बटा 2 ऑप्शन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? काफी इजी और आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है और काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है कूलम, दूसरा न्यूटन, तीसरा वोल्ट और चौथा न्यूटन प्रति कूलम। तो इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के प्रवैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है। किसी पदार्थ का जो प्रवैद्युतांक नियतांक आप लोगों को क्लास में पढ़ा है, पर किसी पदार्थ का प्रवैद्युतांक नियतांक हमेशा कितना से अधिक होता है? तो कितना से अधिक होता है? किसी भी पदार्थ का प्रवैद्युतांक नियतांक आप लोग को बताए थे हमेशा 1 से अधिक होता है। कितना से? तो 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक कौन है? ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं 1 से अधिक। ऑप्शन डी में देखिए 2 से अधिक दिए गए हैं, वो तो होगा ही नहीं, 1 से अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये सही मात्रक से आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, पूछा जाएगा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, ऊर्जा का, या बल गुण का, या इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो एनर्जी का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध, 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इसको संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। 1 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो संयोजन से न्यूनतम प्राप्त करना है। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। जब संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध आप ज्ञात कीजिएगा तो 1 रहेगा बाटा में 1, तो 1 बटा 3 ओम आ जाएगा, 1 बटा 3 ओम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। कितना होगा? 1 बटा 3 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन में दिए गए हैं कि दिए गए परिपथ ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। हमारे पास एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, देखिए इसमें सभी का मान दिए गए हैं। यहाँ पर ए दिए गए हैं, यहाँ पर बी दिए गए हैं। इसका मान है 2 ओम, इसका भी 2 और इसका भी 2 ओम है। तो हमें इन दोनों के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके बीच में जब हम लोग समतुल्य प्रतिरोध, यहाँ से देख सकते हैं 2 है और 2 है, तो इसका पूरा का जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेगा तो 2.5 ओम होगा। कितना? तो 2.5 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारे सेट नंबर 2 में अभी तक हम लोग
3 एसआई मात्रक ही देख चुके हैं। तो चलिए, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक न्यूटन, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर या टेस्ला। तो इसमें ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक बताएं। तो ध्रुव प्रबलता का आप लोग को कई बार पढ़ा चुके हैं, और एसआई मात्रक का एक स्पेशल वीडियो मेरा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ध्रुव प्रबलता सभी का एसआई मात्रक, जितना राशि है सभी राशि का एसआई मात्रक क्या होता है और कैसे याद करें ट्रिक के साथ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके जरूर से देख लीजिएगा। चुंबकशीलता का बीमा होता है। चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है, चुंबकशीलता बीमा निकालना आप लोगों को क्लास में बताए हैं, अगर नहीं देखें तो आप क्या, चलिए चुंबकशीलता का उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है, चैनल पर मिल जाएगा। तो चुंबकशीलता का बीमा होता है MLT-2 L⁻² होता है चुंबकशीलता का बीमा। चलिए अगला क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक विद्युतीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव गुण m है। विद्युतीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव गुण कितना है, तो m है। इस धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण होगा। जब इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, जब आधे किया जाएगा तो m/2 नहीं होगा, आधा होगा तो आधा होगा, तो इसका m/4 होगा। आधा किया जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या में से आधी कर दी गई है। त्रिज्या खा रहा था तो m/2 होता, लेकिन त्रिज्या में से आधी कर दी गई है तो m/4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि तांबा है। तांबा क्या है, कॉपर इज, कॉपर क्या होता है, तो कॉपर एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। कॉपर क्या है, तो कॉपर प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो अभी तक 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अगर इसमें हम लोग टोटल अभी 35 क्वेश्चन देखेंगे। 35 में आप कितना सही बनाते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 35 में आपका कितना सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युतीय पर। तो किस पर हमारा आधारित होता है डायनेमो का कार्य सिद्धांत, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत कई बार आप लोग को बताएं ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ आपको कई बार बताया ट्रिक से भी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो फैराडे हो जाएगा, यहाँ पर प्रेरण तो यहाँ फैराडे हो जाएगा। किसका नियम है, तो फैराडे का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण, यहाँ समीकरण दिया गया है I बराबर 0.6 साइन 100πt से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति होगी, इसकी आवृत्ति ज्ञात करना है। जब इस यहाँ समीकरण दिया गया, इस समीकरण को हल करके आप आवृत्ति ज्ञात कीजिएगा तो इसका आवृत्ति ज्ञात होता है 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शीर्ष धारा L0 और वर्गमूल L/RMS से संबंध है। RMS में इसमें संबंध क्या है हमें बताना है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, रिश्ता क्या है, तो एक दूसरे से रिलेशनशिप हमें बताना है। तो इसका रिलेशनशिप क्या है, तो इसका रिलेशनशिप आप देख सकते हैं L0 बराबर √2 LMS होता है। क्या होता है, L0 बराबर √2 LMS होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला और 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, यहाँ समीकरण फिर से उसी प्रकार के दिया गया है। तो समीकरण में हमें धारा का मूल मध्य वर्ग का मान होगा, तो इसमें हमें धारा का मूल मध्य वर्ग मान निकालना है। तो इसका मूल मध्य वर्ग मान क्या होगा, तो 60/√2 होता है। कितना, 60/√2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कौन है, तो जो तरंग गुण वाले रूप में के, तो इनमें से हो जाएगा गामा किरण जो है वह हो जाएगा तरंग वाले गुण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, हमें बताना है तरंग कौन सा नहीं है। तो अल्फा किरण ये नहीं हो सकता है, गामा किरण या तरंग है, और रक्त किरण या भी तरंग है,
एक्स किरण, एक्स रे या विद तरंग। इसमें जो नहीं है वह अल्फा किरण हो जाएगा, तो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित होता है या आंकड़े पर पूर्ण रहता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा, कहीं पर भी जब हमारा लाइट होता है, मान लीजिए लाइट है, यहाँ पर कांच रखा गया है, तो उसका अंदर जब मान लीजिए यहाँ से हम प्रकाश दे रहे हैं, यहाँ से प्रकाश दे रहे हैं, यहाँ पर एक कांच है, तो ये कांच से प्रवेश करेगा तो यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर जब इसका लाइट आएगा, प्रकाश आएगा, तो ये घटेगा, पूरा का पूरा प्रकाश नहीं आ पाएगा क्योंकि कांच हमारा प्रकाश रोक लेगा, इससे यह घटता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृग मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो मृग मरीचिका का कारण जो पूछा जा रहा है, तो मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। एक लेंस 1.5 की हवा की फोकस दूरी इसमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, हमें इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है एफ। तो इसकी फोकस दूरी एफ, ऑलरेडी मैं कितना फार्मूला बचा चुका हूँ। अगर एफ का फार्मूला लगाइएगा तो एफ फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 20 दिए गए और 1.5 अपूर्णांक कितना है, तो 1.5। जब 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो इसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिक अनंत हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं है कितना होगा, अनंत होगा। चलिए अगला देख सकते हैं। यदि समान फोकस दूरी वाले दो अभिसारी लेंस है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, एक दूसरे के पास संपर्क में रखा हो, तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी संयोग की हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसकी संयोग की जब फोकस दूरी हम लोग देखते हैं तो दोनों की फोकस दूरी क्या, F/2 हो जाएगा, कितना, F/2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बूस्टर का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट और MVVI क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। 2024 में यह क्वेश्चन छपने वाला है, बूस्टर का नियम। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी सोल्व किए थे। बूस्टर का नियम क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। ऑफिशियल मॉडल पेपर में हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो बूस्टर का नियम क्या होता है, बूस्टर का नियम आप लोग को बताया था, माइक्रो बराबर 10 IP होता है, म्यू बराबर 10 IP होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10 IP होता है, 10 स्क्वायर IP यहाँ 4 नंबर में दिए गए हैं, लेकिन इसका सही आंसर 10 IP होता है। स्क्वायर में मत जाइएगा, नहीं तो 1 पॉइंट से आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव चला जाएगा। चलिए, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर में मुड़ने की घटना को कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोर में से मुड़ने की घटना को, जहाँ से वो मुड़ जाता है, तीखे कोर से मुड़ता है, उस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, जब मुड़ता है उस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन, विवर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्लॉन्क स्थिरांक की बीमा है। प्लॉन्क स्थिरांक की बीमा क्या होती है, बीमा आप लोग को निकालना बताया है ऑलरेडी। प्लॉन्क स्थिरांक की बीमा क्या होती है, तो ml2t के पावर -1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला और 25 नंबर क्वेश्चन दिए गए। निम्न में से कौन वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो क्वांटम सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रादरफोर्ड ने, बोर ने, डाल्टन ने, प्लॉक ने। तो प्लॉक ने, किसने किया है, तो प्लॉक ने किया है। किसने, प्लॉक ने किया है, वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा इसमें से कितना क्वेश्चन लड़ा है कई बार। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो इस बार भी आएगा, इतना गारंटी रखिए। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है, प्रोटॉन से, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से। तो परमाणु का नाभिक पूछा जा रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो किससे बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य है, सही संबंध। द्रव्यमान और ऊर्जा के समतुल्य का सही संबंध हमें बताना है। क्या होता है, M = E होता है,
या एम स्क्वायर बराबर ई होता है, या एम सी स्क्वायर बराबर ई होता है, या एम बराबर रूट ई होता है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, क्या होता है इसका सही सही संबंध में बताना है, ओनली सही संबंध। तो एम सी स्क्वायर बराबर ई होता है, क्या होता है, तो एम सी स्क्वायर बराबर ई होता है। अगला क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाशमिक संख्या 25 हमें दिए गए, इसको द्विआधारी संख्या में बदलना है। तो 25 हमें दिए गए, इसको द्विआधारी में बदलने के लिए यहाँ 2 से भाग करेंगे, यहाँ शेष 1 बचेगा, यहाँ 12 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, शेष 0 बचेगा, यहाँ फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ शेष 0, फिर यहाँ 3, फिर 2 से, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो इसका जब हम निकालेंगे तो इसका हमेशा हम लोग उल्टा लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहले 1 1 फिर 0 0 फिर 1, यहाँ देख सकते हैं नीचे 2 1 है, उसके बाद बीच में 2 0, उसके बाद 1 है। तो ये कहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए। जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होना चाहिए वह कितना होना चाहिए। तो जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए इतना यानी कि हमेशा जो होना चाहिए तो हमेशा 5 होना चाहिए। कितना, 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं 5। गेट से तो फिक्स है आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। चलिए, और गेट के लिए बूलिया व्यंजक क्या होगा, और गेट के लिए बूलिया व्यंजक क्या होता है, तो ए प्लस बी बराबर वाई होता है। तो सिंपल और गेट पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आयाम माडुलन का सूचकांक क्या होता है। तो आयाम माडुलन का सूचकांक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को कई बार बता चुके हैं। आयाम माडुलन का जो सूचकांक होता है 0 और 1 के बीच में होता है। कितना होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि है। ट्रांसफार्मर में हमेशा नियत रहने वाली भौतिक राशि कौन सी है, आवृत्ति या विभव या धारा, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति हमेशा ट्रांसफार्मर में अब हमें नियत रहती है, क्या, तो आवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गया है कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमें G दिया गया है। मुख्य धारा 1% की गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो तो उसके लिए शंट का मान क्या होगा, शंट का मान। और एक क्वेश्चन आपको बता दें, शंट किससे कहते हैं, शंट क्या होता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमें शंट का मान निकालना है। तो शंट का मान क्या होगा, तो शंट का मान G/99 होता है, जो कि G/99। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। किसी वृत्ताकार कुंडली, वृत्त जैसा कुंडली है, तो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो यदि धारा की त्रिज्या दोगुनी कर रही है, इसकी त्रिज्या डबल कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगी। तो उसके केंद्र पर जो उसकी तीव्रता का मान क्या हो जाएगी, जब इसकी हम लोग यहाँ से देखिए धारा इसकी दोगुनी करेंगे, कुंडली पर प्रवाहित की जा रही है, तो इसकी त्रिज्या दोगुनी, त्रिज्या जब दोगुनी हो जाएगी तो इसकी तीव्रता का मान आधा हो जाएगा। त्रिज्या दोगुनी होगा तो तीव्रता का मान आधा हो जाएगा, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। अगर आप इन सबको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर है नीचे में जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आपको लिख कर भी बता रहा हूँ 8969831773। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में, जो कि हमारा मॉडल सेट 3 होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।